Good morning everyone. Myself Arun Sharma, PGT Physics from Cambridge International School, Zua. So in my previous video, we will discuss about spherical mirror of grade 10 physics. Chapter number 10, light, reflection and refraction. In my last video, we will discuss about spherical mirror, important points of spherical mirror and the relation between focal length and a radius of curvature. तो एक बार रिकैप कर रहा हूं जो हमने लास्ट में करा हुआ था. तो हमने ये करा था व्हाट इज एन स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड सरफेस whose one side is polished and other side get reflection. These are of two types. First is concave and second is convex. कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसकी बाहर वाली साइड जो है पॉलिश करी हुई है और अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और कॉन्वेक्स वो है जो अंदर से पॉलिश्ड करा हुआ है और बाहर से रिफ्लेक्शन देगा. इस लाइन को बोलेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस. सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. If we draw the sphere of this mirror, the central point is called a center of curvature. The distance between a pole and center of curvature is called a radius of curvature. The distance between pole and center of curvature is called a radius of curvature. Next, principal focus. The middle portion of pole and center of curvature is called principal focus, and principal focus is denoted by capital F. Next one is focal length. The distance between pole and principal focus is called focal length, and focal length is denoted by small f. And the last point is अपर्चर. जिस पार्ट से ये रिफ्लेक्शन देगा, जैसे ये है, इस पार्ट को हमने नाम दिया था अपर्चर का. तो ये पॉइंट हमने डिस्कस करे थे. आज हम लास्ट में भी बताया था, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं कि जैसे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन बनाया हुआ है. Focal length is denoted by small f and radius of curvature is denoted by capital R. तो भी आपने पढ़ा कि ये it's a concave mirror. This line is principal axis. This point pole. Central part of the sphere is called center of curvature, and the distance between a pole and center of curvature is called radius of curvature. And the middle portion of C and P is called principal focus. Principal focus is denoted by capital F. And the distance between pole and principal focus is called focal length. तो हमने रिलेशन निकालना है a small f और कैपिटल R के बीच में. जैसे आप ग्रेड 12th में जाएंगे तो इसका प्रूफ है, अभी आपने जस्ट इसका रिलेशन याद रखना है. तो इसका रिलेशन है f स्मॉल f इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 2. यहां से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. f इज इक्वल टू रेडियस बाय 2. यहां पे पता लग रहा है आपको कि जो c और p के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, r. अगर आपने ये फोकल लेंथ निकालनी है तो दिस इज द हाफ पोर्शन, मिडल पोर्शन. अगर यहां से आपने r निकालना है देन r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय f.
तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बता रहा हूं यहीं से, एक न्यूमेरिकल है, 1 और 2 मार्क्स का आ सकता है कि इफ द radius of curvature of a convex mirror is 32 centimeter, find the focal length of the mirror। आपने क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की, और आंसर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है इसने, 32 सेंटीमीटर। कौन सा रिलेशन लगाएंगे, ये वाला, F इज इक्वल टू R डिवाइड बाय 2, मीन F R इज 32 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो एक टाइप ये है, अगर आपको यहां पे फोकल लेंथ गिवन होती, सपोज यहां पे आपको फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर, इसने बोला है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, देन योर फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू 2 into F, R is equal to 2 into F, then R is equal to 2 multiply by F, focal length is 20 centimeter, mean radius of curvature is equal to 40 centimeter। तो आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, और इस रिलेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के। नेक्स्ट, इनिशियली जब हमने रीड करा था प्लेन मिरर, उस केस में हमने फाइंड आउट करा था रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे कि रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। हमने रूल पढ़ने हैं जिसके अकॉर्डिंग आप स्फेरिकल मिरर की रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, और यहीं से भी आपको 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है फॉर ए कॉनकेव एंड ए कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए सेम है, तो इसके 4 रूल है। फर्स्ट रूल, if the incident ray parallel to the principal axis, it reflect towards the principal focus, means it's a concave mirror, this one is the principal axis, the central part of the mirror is called a pole। यहां पे ये बोला गया है कि अगर this ray is incident ray, if incident ray parallel to the principal axis, it reflect toward the principal focus। याद रखना पड़ेगा, it's a first rule। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे हो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस के ऊपर इसको क्रॉस करेगा, यहां पे काटेगा। इट्स ए फर्स्ट रूल। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए सेम है। सेकंड रूल है इफ इंसिडेंट रे क्रॉस थ्रू द principal focus, the reflected ray parallel to the principal axis। इस रूल का अपोजिट मींस अगर
ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल, और यहां पे ये प्रिंसिपल फोकस। ये बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इट्स ए सेकंड रूल। इन रूल के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जो रे डायग्राम बनेगी इन रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगी। थर्ड है, इफ इंसिडेंट रे pass through the center of curvature, the reflected ray reverse back in same direction, means अगर it's a principal axis, this point is pole, it's a center of curvature। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे है सेम पाथ में वापस आ जाएगी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर स्ट्राइक करी देन इट रिफ्लेक्ट बैक इन ए सेम पाथ। ये हो गए आपके तीन रूल। लास्ट रूल ये है, फोर्थ वन, it's a principal axis, this point is pole। अगर इंसिडेंट रे विद एन एंगल पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, जितने एंगल के साथ स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मीन इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन ए पोल with an angle, then it reflect with an same angle in other direction। इंसिडेंट रे जब पोल के ऊपर आएगी जितने एंगल के साथ आएगी उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको ये 4 रूल याद रखने पड़ेंगे। इन रूल के अकॉर्डिंग ही आगे आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स की रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हमने रे डायग्राम ड्रॉ करनी है अलग अलग पोजीशन के ऊपर। अब सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे, इट्स ए concave mirror, this one is the principal axis, this point is pole। अगर हम ध्यान से सुनेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है और इमेज जो है राइट हैंड साइड बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है, तो उस इमेज को बोलेंगे आप वर्चुअल। उस इमेज को क्या बोलेंगे? वर्चुअल। और अगर हमने ऑब्जेक्ट जिस साइड लिया है उसी साइड इमेज बन रही है तो उस इमेज को बोलेंगे हम रियल इमेज। इज इट क्लियर? अगर हमने ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा और इमेज राइट हैंड साइड बन रही है तो उसको बोलेंगे वर्चुअल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रही है तो बोलेंगे इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हमने ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिया है और इमेज इसके नीचे की तरफ बन रही है और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है तो इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट क्लियर? इन्वर्टेड मीन उल्टा, इरेक्ट मीन सीधा। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज
बड़ी बन रही है तो उसको बोलेंगे आप मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, क्लियर। और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बन रहा है तो उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। तो ये पॉइंट कुछ आपने याद रखने हैं। अब इसकी आपने कॉन्केव मिरर के लिए 6 रे डायग्राम ड्रॉ करनी है और यहीं से आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो अंडरस्टैंड करेंगे कहां पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और कहां पे इमेज बन रही है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between principal focus and pole। अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है प्रिंसिपल फोकस और पोल के मिड में, जो हमने 4 रूल पढ़े अभी उनके अकॉर्डिंग ही हमने रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। दिस वन इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसका मिडल पोर्शन जो है इसको आपने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन P एंड F, P और F के मिड में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, हियर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया मैंने AB। अब इसमें फर्स्ट रूल लगेगा। अब फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल ये था कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर काटती है। तो ये देखो यहां से इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब इसमें लगेगा आपका थर्ड रूल। अब थर्ड रूल क्या था कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी देन रिफ्लेक्ट इन ए सेम पाथ। अब यहां से ये इंसिडेंट रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई और सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आपने यहां से देखना है कि ये जो दोनों रेज है यहां से डाइवर्स कर रही है और आगे से कन्वर्स कर रही है, इकट्ठी हो रही है। अब ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज होगी, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव इज ए कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स, this one is a principal axis, incident ray are parallel to the principal axis and reflected ray ये बाहर की तरफ मुड़ रही है क्योंकि आगे से मिरर को पॉलिश करा हुआ है, तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव इज ए कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स इज ए डाइवर्जिंग मिरर। अब देखो यहां से ये रे क्या कर रही है, डाइवर्स हो रही है और आगे से कन्वर्ज कर रही है, तो हमने इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो जिस पॉइंट के ऊपर जाके ये आपस में मीट करी वहां पे इमेज बनी, उस इमेज को नाम दिया मैंने B डैश A डैश। अब क्या समझे अब आप कि इसमें ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी बन रही है, मीन इमेज इज मैग्नीफाइड। अब अभी बताया मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इमेज राइट हैंड साइड बन रही है, मीन इट्स ए वर्चुअल इमेज, तो क्या बोलेंगे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट्स ए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इमेज इज मैग्नीफाइड। थर्ड पॉइंट, इमेज इज formed behind the mirror,
बिहाइंड द मिरर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट रे डायग्राम। अब हमने इसकी सेकंड रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो सेकंड रे डायग्राम में अब एक एक पॉइंट हमने पीछे की तरफ चलना है। अब यहां पे ये याद रखेंगे, इट्स द फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड में हम एफ के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। थर्ड केस में हम एफ और सी के मिड में ऑब्जेक्ट रखेंगे। फोर्थ केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे। फिफ्थ केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे। और सिक्स्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इनफिनिटी के ऊपर। एक एक पॉइंट हमने पीछे की तरफ जाना है, तो ये याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है हमने एफ और पी के मिड में रखा। अब सेकंड पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करा हमने प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, मीन्स इट्स ए concave mirror, principal axis, this point is pole, this point is principal focus, and this point is center of curvature. फर्स्ट पॉइंट था F और P के मिड में, सेकंड के ऊपर F के ऊपर रखेंगे, थर्ड में F और C के मिड में रखेंगे, फोर्थ में C के ऊपर, फिफ्थ में बियॉन्ड C, सिक्स्थ में इनफिनिटी। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा F के ऊपर, नाम दे दिया A और B, फर्स्ट रूल लगेगा जो हमने पीछे पढ़ा, इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रे, थर्ड रूल, सेकेंड रे क्रॉस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्ट बैक इन ए सेम पाथ। अब रिफ्लेक्टेड रे जो है सेम पाथ में आ रही है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो दोनों रेज हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को F के ऊपर रखा तो जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं। अगर ये पैरेलल आ रही हैं तो किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं कर सकती हैं। तो हम इमेजिनेशन के थ्रू इसको बोलेंगे, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। इमेज इज रियल मीन्स इमेज बनेगी तो इसी साइड बनेगी, और कहां पे बनेगी, इनफिनिटी के ऊपर। तो क्या बोलेंगे, रियल जिस साइड ऑब्जेक्ट लिया